Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीज़ें पहले कर लो: वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके. सो जो आने वाले स्पेशल क्लासेस हैं उनके एक बार टाइमिंग्स देख लो. 12th अगस्त को स्पेशल क्लास होगा मेरा, दैट विल बी एट 9:35. लेट्स क्रैक कलरफुल वर्ल्ड 11th चैप्टर. 9:35 को अगेन 14th अगस्त को एक होगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर विद पोल्स. 16th अगस्त को एक होगा दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पे. देन 18th अगस्त को एक होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. 20th अगस्त को एक होगा दैट वुड बी ऑन लाइफ प्रोसेसेस एंड पोल्स. 9:35 को तो ज़रूर इसके अंदर एनरोल करें और इन क्लासेस को अटेंड करें. स्पेशल क्लासेस को ये फ्री हैं, आप प्रॉपरली अटेंड कर सकते, देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म को आजमा सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस. तो ये फ्री हैं, प्लीज़ डू अटेंड दीज क्लासेस. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पे टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, कंटिन्यू आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है. वंस अकाउंट इज क्रिएटेड, आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो सीबीएसई वाला है, राइट? तो 9-10 जो भी आपका क्लास है आप उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है. तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है स्पेशल क्लासेस. आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9th जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर हैं, जो टीचर हैं आपके जो पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक और एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. चलिए भाई, लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सभी लोगों को. एंड क्वेश्चंस के आंसर करना है एक के बाद एक. ठीक है. What symbol is used for denoting heat in chemical equation? अब्बा बाबा बा, ये तो अभी याद ही हो गया होगा तुमको. ऊपर का ट्रायंगल, नीचे का ट्रायंगल, ऐसा साइड में जैसे कि हुलुलुलु डांस जैसे करते वो वाले, या फिर ये पता नहीं क्या है. सो दिस काइंड ऑफ. तो चारों में से कौन सा एक बार देख लो, विच ऑप्शन यू आर लेट्स से ओके टू गो विथ फॉर हीट. हीट के लिए आप कौन सा यूज़ कर लोगे.
95% बच्चे एक ही ऑप्शन को ले रहे हैं एंड कुछ बच्चे हुलुलुलु वाला भी ऑप्शन ले रहे हैं सी के साथ, कुछ लोग डी के साथ भी हैं। मुझे एक्चुअली ये समझ में नहीं आ रहा है कि हुलुलुलु क्यों ले रहे हैं सभी लोग, ऐसा रिएक्शन थोड़ी रहता है। सो दिस इज़ द वन, हीट के लिए पूछ रहे हैं, हीट के लिए द सिंबल इज दिस, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस के लिए हीट इस्तेमाल करते हैं, तो हीट हर बार लिखना बोर हो जाता है, तो क्या लिखते हैं, ट्रायंगल लिख देते हैं बस, ट्रायंगल लिख देते हैं। चलिए ठीक से देखिए इस रिएक्शन को, गौर से देखिए इस रिएक्शन को, गौर से देखिए। आइडेंटिफाई द प्रेसिपिटेट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, M प्लस एन गिव्स ओ पी क्यू, खतरनाक है, MnOP₃। चलो अल्फ़ाबेट की प्रैक्टिस भी हो गई तुम्हारी। अब तुमको क्या पूछ रहे हैं कि इसमें प्रेसिपिटेट कौन है, हु इज़ द प्रेसिपिटेट। तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं, Mn है, OPQ है, तो बताओ इसमें से कौन सा ये होगा आपका, क्या बोल सकते हैं, विच वन वुड बी द प्रेसिपिटेट। शुरू करें, ऑल द बेस्ट, 5 ऑप्शंस है, ठीक से बताना। प्रेसिपिटेट, बच्चों ने 76% बच्चों ने 74% बच्चों ने एक ऑप्शन को लिया हुआ है और बाकी के पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओके, सो MnOPQ। ओके, तो प्रेसिपिटेट मतलब कौन सा रहता है, जिसमें एरो नीचे रहता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट के लिए एरो नीचे वाला यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ द वन। तो आंसर क्या रहेगा, डी, डी वुड बी द आंसर, एज P इज़ द प्रेसिपिटेट इन दिस। प्रेसिपिटेट के लिए नीचे वाला एरो इस्तेमाल करता है। यही क्वेश्चन आपको वापस लेना है और आपको बताना है कि यहाँ पर अगर गैस होता तो कौन सा लेते, गैस होता तो कौन सा लेते। बहुत ही आसान है, जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। M प्लस एन गिव्स OPQ। अच्छा, अभी लोग कुछ भी Q के साथ फिर भी डटे हुए हैं सर, खतरनाक है। सो Q के साथ पता नहीं इतना क्यों डटे हुए हो तुम लोग। आंसर, अगर कोई चीज़ उड़ रही है तो उसको बताते हैं एरो से, यही होगी वो गैस कि जो एरो से उड़ रही है, तो दैट मस्ट बी द वन, दैट इज O। कैसा रे, ऐसा कैसा चलेगा। ठीक है, आंसर ठीक से देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन में तो गलती नहीं होनी चाहिए। ऊपर एरो मतलब गैस एंड नीचे का एरो मतलब प्रेसिपिटेट, तो आंसर वुड बी C फॉर नाउ। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वी बर्न कोल, कोल को जब बर्न करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन अगर अच्छा खासा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इन जनरल लोग बाहर ही जलाएंगे, या फिर सपोज लेट से जहाँ पर ऑक्सीजन की लेट से अच्छी खासी लेट से पॉसिबिलिटी है वहाँ पर जलाएंगे, क्योंकि बर्निंग में मदद होगी। सो टेक्निकली वी कैन लेट से टेक द आंसर एज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2। आपके बुक का एकदम बेसिक रिएक्शन कॉम्बिनेशन में, सो ये इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आंसर वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा कैसा चलेगा रे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या है। बोथ बेस एंड अल्कली, नाइदर बेस नॉर अल्कली, ओनली बेस, ओनली अल्कली। ओनली बेस, अच्छा ओनली बेस है। अच्छा, कुछ लोगों को ओनली बेस लग रहा है, कुछ जनों को ओनली अल्कली लग रहा है। अच्छा, वो ओनली अल्कली वाला तो मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, मतलब तुम्हारा बोलना है कि वो
अल्कली है लेकिन वो बेस नहीं है। खतरनाक काम है रे। मतलब ये तो सीआईडी भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ मतलब लाइक वो तो ढूंढते रह जाएंगे लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा। देखो के ओ एच, उसके अंदर के कौन है? के इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं उसको? अल्कली मेटल बोलते हैं। जिस फैमिली को बिलोंग करता है वो इट्स कॉल्ड एज अल्कली मेटल। तो इसलिए ये जो के ओ एच है हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अल्कली बोलते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिस, दिस इज़ अल्कली। अल्कली और बेस में क्या फ़र्क होता है? अल्कली एक प्रकार का बेस होता है जो पानी में डिजॉल्व होता है। ओके, सो इफ अल्कली इज़ नथिंग बट द बेस ओनली, लेकिन अगर वो पानी में डिजॉल्व हो रहा है तो ये तो कोई आता ही मतलब ही नहीं है। ओनली बेस हो नहीं सकता हो क्योंकि वो अल्कली है, पानी में डिजॉल्व होता है। नाइदर बेस नॉर अल्कली, वो तो पॉसिबल नहीं है। बोथ बेस एंड अल्कली यस पॉसिबल है, ये आंसर। थोड़ा सोच समझ के दो रे, बोथ बेस एंड अल्कली। ओके, मैंने तुमको बोला था ना बाय द वे दोनों लेसन पे बोल के। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एंड केमिकल रिएक्शंस। लीडर बोर्ड देख लो, थोड़ा सा कौन टॉप पे कौन नीचे देख लो। वो काफ़ी बड़े बड़े रिएक्शंस है। तो आपको बताना है इसमें से कि बैलिस्ट कौन सा है, कितना टाइम चाहिए, हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर टू आइडेंटिफाई। आई थिंक 75 seconds would be enough. Please identify. इतना जल्दी क्यों ले लिया आंसर? थोड़ा आराम से बता देते। इट वुड हैव बीन अ प्रॉब्लम। थोड़ा आराम से बता देते आंसर के। किस गड़बड़ में रहते हो यार एग्जैक्टली? आराम से सोच समझ के। मुझे ये बताओ, ये मिसक्लिक था कि तुम्हारा लेजीनेस था कि तुमने ठीक से गिने ही नहीं? व्हाट वाज इट? अच्छा, फीलिंग सो प्राउड यू नो। हाँ, आई एम फीलिंग सो प्राउड। सिर्फ 15% आंसर दे पा रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेट्स से इतना जो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, नहीं बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। मतलब तुमसे गिनना भी नहीं हुआ टोटल। ये ऐसा कैसा चलेगा रे? आंसर वुड बी डी इन दिस केस। तो बैलेंसिंग वाला ध्यान में रखो। द आंसर इज डी 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 डी। तो तुमको समय दे के फायदा क्या हो रहा है फिर? आई एम गिविंग यू टाइम सो दैट यू कैन सॉल्व इट। यू कुड हैव टेकन योर टाइम। आराम से कोई भी बच्चा कर लेता इन अंडर 75 seconds। लेकिन नहीं, हमको कहाँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ बी स्टिंग? बी स्टिंग का नेचर क्या होता है? ओके, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, बोथ एसिडिक होता है, बेसिक होता है, नन रहता है। देखो भाई कैसा रहता है। बी स्टिंग कैसा होता है? ये दो वाले कौन है यार? ये दो वाले कौन है? मतलब तुम्हारा क्या बोलना है? मतलब वो पहले एसिड डालता फिर बोलता अरे तेरे को बहुत दुख रहा क्या, मैं तेरे को बेच भी देता। ले लेखाओ। मतलब
कैसा चल रहा है वो कंडीशन एग्जैक्टली। मिथेनॉइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, यस, उसका दूसरा नाम है। आंसर इज एसिडिक, एसिडिक रहता है वो, बेसिक नहीं। Okay. इसका इसके जैसा एक होता है, सपोज लेट्स से इफ यू आर रियली आस्किंग मी, देखो बी स्टिंग के अंदर जो एसिड होता है वो कौन सा है? फॉर्मिक एसिड, इट इज फॉर्मिक एसिड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? दूसरा नाम क्या है उसका? इसका नाम है मिथेनॉइक एसिड, दूसरा इज मिथेनॉइक एसिड। फॉर्मूला इज HCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड है वन ऑफ दी, ये आपको चौथे लेसन में आएगा, इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड आप बोल सकते हो। और एक चीज़ है, बी के जैसा और एक रहता है, बी के जैसा और एक रहता है वास्प, उसका उल्टा होता है, उसमें एसिड नहीं रहता, बेस रहता है। उसका जो स्टिंग होता है ना, उसके अंदर बेस रहता है। तो ऐसा ना हो कि तुमको काटे बी, यू नो, तुमको लगे कि भाई बी है लेकिन वो एक्चुअली वास्प में काटा था, और उसके ऊपर तुम बेस लगा रहे हो, काम उल्टा हो जाएगा। तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि तुमको काटा किसने है, ठीक है? मतलब लाइक बी ने काटा है कि वास्प में काटा है, दैट यू शुड नो, दैट यू शुड हैव अ डिफरेंस बिटवीन। अब खाली मेरे को इतना मत पूछो सर बी और वास्प में क्या फ़र्क रहता, कुछ फ़र्क नहीं रहता बेटा, हाँ सब सेम रहता। यस, ये तो बस मोह माया है, बाकी सब सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल दैट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन आर हैपनिंग एट द सेम टाइम? सेम टाइम पे हो सकता है क्या? क्या ये पॉसिबल है कि एक ही इंसान दो जगह पे एक साथ रह सकता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो सकता है? इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स, इज इट पॉसिबल? अच्छा, कुछ लोगों को पॉसिबल लग रहा है, कुछ लोगों को, अच्छा कुछ जनों को नहीं लग रहा, पॉसिबल ही नहीं है। सर ये मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। वो क्या डॉन थोड़ी है, हाँ, कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है, तो डॉन थोड़ी है वो। दोनों एक दिन, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैपन्स एट द सेम टाइम, रिडक्शन हैपन्स एट द सेम टाइम। दैट्स वाई वी हैव अ रिएक्शन टाइप कॉल्ड एज रेडॉक्स। हमारे लिए इससे तो हमारे पास रेडॉक्स का रिएक्शन है। कितने जनों को ऐसा लगता है कि लाइक जब ना स्टार्टिंग में तुमने ये नाम सुना था तो रेडॉक्स और आयोडेक्स एक जैसे ही है बोल के? ओके, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा थोड़ा। Okay, next question. When we want to write extra information for a chemical equation like temperature, pressure, etc., it should be written where? कहाँ लिखना? When we want to write extra information for chemical equation, आप वो information कहाँ लिखना? Like above the arrow, below the arrow, side या फिर none? खास मेरे मित्रों के लिए, दूसरे ग्रह से आए वाले मित्रों के लिए। चल आंसर बताइए। Okay. देखो अगर आपके पास यहाँ पर से एक ऑप्शन आपका बैठ जाता है, जब भी आपके पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होती है, जस्ट एज्यूम फॉर अ सेकंड कि आपके पास टेम्परेचर है, वो जिप्सम वाला याद है तुमको?
टेक CaSO4 ट्वाइस H2O और आप टेम्परेचर बताना चाहते हो तो एरो के ऊपर कहाँ लिखें, राइट? तो यहाँ पर टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। जब फर्स्ट इंस्टेंस होता है तो आप उसको नीचे नहीं लिखते। जब आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन आपको दिखानी है उसको नीचे नहीं लिखा जाता, ऊपर लिखा जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं लिखेंगे। सो द फर्स्ट इंस्टेंस कि आप ऊपर लिखें। अगर और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको और कुछ कैटलिस्ट डालना है, कुछ टेम्परेचर डालना है, वो डालना है, वो आप नीचे लिखें। अब ऐसा तो है नहीं कि ऊपर भी 373 लिखोगे और नीचे भी 373 लिखोगे। सर देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मैंने दोनों तरफ लिख दी। या फिर एक बच्चे ने मेरे को उसका बहुत इंटरेस्टिंग लगा था मुझे। उसने क्या किया था, CaSO4 ट्वाइस H2O। तो ये गजब, सब लेटर से गजब नहीं करना है। आपको क्या करना है, अबव लेना है। अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस है आप दोनों ले सकते हैं, लेकिन नन ऑफ द अबव विल नॉट डू, बिकॉज ऑब्वियसली अगर किसी के पास एक इन्फॉर्मेशन है तो ही कैन राइट इट डाउन अबव द रिएक्शन, अबव द एरो, उसको बिलो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो द आंसर विल वर्क अबव। लेकिन मोर करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहता, अगर वो रहता तो दैट वुड बी अबव एंड बिलो, अगर वो रहता तो फॉर नाउ वी कैन टेक द रिएक्शन एज अबव। के लिए ओके, अभी तक नहीं हुए, 10 नहीं हुए। फाइंड आउट द नंबर ऑफ, ओके मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, आई शुड नेवर रीड। तुम पढ़ो, तुम बताओ, ठीक है शुरू करें। तुमको सच में चश्मों की ज़रूरत है? कैसा रे, मतलब लाइक क्वेश्चन पढ़ा नहीं क्या? फाइंड द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों चाहिए थे, रिएक्टेंट भी चाहिए था, प्रोडक्ट भी चाहिए था। आई थिंक तुम इसी पे कॉन्सेंट्रेटेड रह गए। 1 2 3 4, 4 है ना टोटल। ओके, तो ये अच्छा खासा परसेंटेज सी के पास गया। तुमको ऐसा लगा क्या गड़बड़ में? हाँ, मे भी शायद प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे होंगे, हर बार प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे, तो इस बार भी प्रोडक्ट के बारे में ही पूछ रहे होंगे। आंसर इज डी। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ो रे, पढ़ो पढ़ो। हाँ, और वो रिक्वेस्ट नहीं करना है सर आप पढ़वा दो। एग्जाम में तुम्हारे बाजू में थोड़ी बैठने वाला हूँ मैं, हाँ कि सर थोड़ा पढ़ के दो, बोला अभी सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको खुद से आंसर करना है तो इसलिए पढ़ के देना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। फॉर कौन है वो? साबन है। ओके, साबन का देखो भाई पीएच कैसा रहता है। सच में तुमको चश्मों की ज़रूरत नहीं है, तुमको लोअर ग्रेड की ज़रूरत है। हाँ, वो 5वीं 6ठी के रहते ना, 5th 6th का क्लास जो रहते मैथ्स के, हाँ उसमें उसमें जाके बैठो। अरे वो भी अच्छा देते रहे आंसर। पीएच 7 से ऊपर रहता है ना तो ग्रेटर देन 7 आएगा ना। कहाँ लेस देन? अब मुझे ये मत बोलना कि सर साइन में कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने जैसा क्या है? वो छोटे बच्चे भी कंफ्यूज नहीं होते उसमें। 0 7 14, 7 से 14 तक ना, तो मतलब 7 से ऊपर। तो आंसर क्या है इसमें? आंसर इज ग्रेटर देन 7। देखो मैं तुमको एक चीज़ बता रहा हूँ,
आई एम नॉट अनहैप्पी विद दिस, या फिर तुम्हारे गलत आ रहे हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट व्हेन यू आर लेट्स से फोकसिंग ऑन आउट ऑफ मार्क्स, ऐसी छोटी मिस्टेक्स यू कैनॉट अफोर्ड। हमेशा ध्यान में रखो, एक मार्क कम मिलने से लोग तुमको अप्रिशिएट नहीं करने वाले। कोई आके तुमको बार बार उसको तुमको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करने वाला, अरे एक ही मार्क रह गया, अरे सिर्फ एक मार्क से रहेगा, ऐसा कोई नहीं बोलता है, क्योंकि तुम्हारे साइड में और एक होगा जिसको 100 में से 100 मिले हुए हैं। अब तुम्हारा एक ही लेवल रहेगा सभी लोगों का, गलती कहाँ पर होगी? सच सिली मिस्टेक्स में मार्क जाने वाले हैं, तो उसमें एक हाथ दूसरा मार्क भी कट गया, फिर क्या फ़र्क पड़ता है साल भर पढ़ने के बाद भी। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि आप आंसर प्रॉपरली लें, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि गलती मेरे से भी होती है समटाइम, सपोज लेट से कोई चीज़ एक आधा पोल गलत हो जाता है, एज यू नो, तो वो क्यों होता है? बिकॉज आई हैव रेड द क्वेश्चन फास्ट इफ। लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, एक आधा क्वेश्चन होता है मेरे से वो भी, एंड इट डजेंट मैटर, ये मैं रोज़ करता हूँ, रोज़ पढ़ाता हूँ, थोड़ा बहुत एक हाथ दूसरा चलता है एक आधी बार, लेकिन यू कैनॉट अफोर्ड इट, नॉट अ सिंगल मिस्टेक, क्योंकि एक सिंगल मिस्टेक इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू फ्रॉम 100 to 99, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अप्रिशिएटेड। बाय द वे, एक सेपरेट CBSE का सर्टिफिकेट मिलता है इफ़ यू आर गेटिंग 100 out of 100, पता है ना तुमको कि नहीं? You get a special सच में मिलता है ये। इट गॉट अभी मेरे जो इसके स्टूडेंट्स हैं पिछले के पिछले बैच के, उनके अभी आए हैं फॉर मैथ्स SST आउट ऑफ मार्क्स वाले। तो 2000 मिलते हैं रे, मिलते हैं सर्टिफिकेट मिलते हैं। सो थोड़ा सा सोच समझ के आराम से दो आंसर्स, गड़बड़ मत करो। ये तुम्हारे एग्जाम की जैसा ही है ना, तो डू इट स्लोली। What are the acids called when they have the basicity of 1? ओके, तो उन एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं जिनका लेट्स से बेसिसिटी 1 होता है? मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक, नन ऑफ द अबव। ओके, आई नो दिस इज थोड़ा बहुत आपके सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन में अगर गलती होती है तो इट इज़ फाइन, आई कैन अंडरस्टैंड, टोटली एग्री। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन की गलतियों में कुछ बोलूँगा नहीं मैं, हैपेंस। लेकिन ये काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, जस्ट टू लेट यू नो व्हाट आर द एसिड्स कॉल्ड विच हैव द बेसिसिटी ऑफ 1। देखो कैसा रहता है, मान लो आपके पास HCl है, तो ये एसिड है, इसकी बेसिसिटी 1 रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है। ओके, तो इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या बोलेंगे अपन? बेसिसिटी विल बी कॉल्ड एज 1। अब मान लो कोई दूसरा एसिड है जिसके अंदर दो आपके ये हैं हाइड्रोजन के लेट्स से एटम्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका बेसिसिटी कितना है? 2। मतलब बेसिसिटी मतलब क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच आर गोइंग टू बी रिलीज्ड, इन शॉर्ट। ओके, तो मोनोबेसिक मतलब एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन है, डायबेसिक मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ट्राइबेसिक मतलब 3 है, एंड सो फोर्थ। तो अगर बेसिसिटी 1 है मतलब उसको क्या बोलेंगे? मोनोबेसिक। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, ऐसा। तो जैसे कि आप HNO3 को ले लो, कितने हैं हाइड्रोजन? एक है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी वुड बी 1, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मोनोबेसिक। ऐसा। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, वेरी सिंपल। चलिए एक बार देख लीजिए स्कोर्स। अच्छा, शायद एक एक गलत हुआ है किसी का, कोई दिक्कत नहीं। If we want to increase, let's say OH minus ions, what should be added to water? ओके, तो पानी के अंदर क्या ऐड करना है अगर OH माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है आपको? एसिड, अल्कली, सॉल्ट, वाटर। देखो भाई, क्या किसको ऐड करोगे? OH माइनस आयंस को बढ़ाना है। ओके ये कौन है?
तुम पानी के अंदर पानी डालोगे क्या? पानी के अंदर OH माइनस आयंस अगर बढ़ाने हैं तुम उसमें पानी डाल दोगे? खतरनाक है। तो OH माइनस मतलब कौन सा? बेस वाला। इस बेस मतलब अल्कली भी चलेगी। OH माइनस आयन किसके रहते हैं? बेस नहीं तो अल्कली के। ओके, तो आप अल्कली को डालो फिर। इंक्रीज बोला है ना उन्होंने, इंक्रीज करना है तो अल्कली डालेंगे, रिड्यूस करना होगा तो क्या बोलेंगे? रिड्यूस के लिए हम लोग एसिड को डाल देते। अगर इंक्रीज की जगह पे रिड्यूस होता तो एसिड को डालते। आंसर वुड बी अल्कली, अल्कली, अल्कली। इसी क्वेश्चन को वापस लो। If you want to decrease H plus ion concentration, what should be added to water? ठीक है, तो अगर हमको H plus ion concentration कम करना है तो हम लोगों को पानी के अंदर क्या डालना पड़ेगा? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको कम करना है मतलब आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि जो भी आपका सैंपल है उसके अंदर H प्लस के आयंस है। तो व्हाट शुड बी एडेड? कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या रहता है? यू आर ट्राइंग टू डाइल्यूट द सोल्यूशन, आप डाइल्यूट करने का कोशिश कर रहे हो। नंबर को चेंज करना इज डिफरेंट, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करना इज डिफरेंट। कॉन्सेंट्रेशन मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम का बात कर रहे हो आप। सो ड्यूरिंग दैट टाइम इट इज डाइल्यूशन, यू हैव टू ऐड वाटर इन दैट केस। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखो कि अगर आप H प्लस के आयंस को मैं कम करने की बात करता तो इट वाज अल्कली, लेकिन अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन कम करने की, तो कॉन्सेंट्रेशन इज रिड्यूस्ड बाय एडिंग एडिशनल वाटर। एडिशनल वाटर जब डालोगे तुम तो उसका नंबर, ये जो उसका परसेंटेज है, कॉन्सेंट्रेशन है, वो कम हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर कम नहीं होता, कॉन्सेंट्रेशन कम होता। तो द आंसर इज वाटर इन दिस केस। बी नहीं होगा, वो बी के अंदर उसका नंबर कम हो जाता है H प्लस का। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेंट्रेशन, नॉट द नंबर। नंबर कम नहीं करना चाहते, कॉन्सेंट्रेशन कम करना चाहते। तुमको बुक में वो क्लियर नहीं हुआ क्या कि कॉन्सेंट्रेशन शब्द हमेशा डाइल्यूशन के बारे में रहता है? इट्स ऑलवेज अबाउट डाइल्यूशन। तुम क्या पढ़ते रहते हो फिर? वो पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या रहता है? वही रहता है ना। If you suffer from bee sting, if you suffer from bee sting, then what is the medical solution for it? Medical solution क्या है? विनेगर, टार्टारिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, सोप। तुमको मतलब क्या है ये? मतलब आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग कि चलो इसके साथ कुछ होगा बोल के, मतलब लाइक कुछ गलती होगी इस क्वेश्चन के साथ। तुमको बी ने काटा है, राइट? मतलब तुम्हारे बॉडी के अंदर क्या है? एसिड है। Okay. अब उसको ट्रीट करने के लिए तुमने क्या यूज़ करना चाहिए? कोई बेस, लेकिन नॉर्मल बेस नहीं चाहिए। मतलब लाइक इट शुड बी माइल्ड बेस। मतलब ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपका स्किन जल जाएगा, तो आपको माइल्ड बेस चाहिए। अब विनेगर एक एसिड है, इसको तो यूज़ नहीं कर सकते, एसिड एसिड को नहीं काटता है। टार्टरिक एसिड वो तो उसके नाम में एसिड है, तो इसको भी यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा इज NaOH, इसको यूज़ करोगे तो और जल जाएगा। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस है ये, इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। नंदलेस इट्स बेस बट इट्स स्ट्रॉन्ग बेस, इससे और जलेगा। तो आपको सोप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज सोप इज वन ऑफ द माइल्ड बेसिस यू कैन हैविंग। मतलब इस ऑप्शन में दिस इज़ वन ऑफ द बेटर वंस, बेटर वन यही है तीनों के ऑप्शन में। सोप वुड बी गुड इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में।
थोड़ा सा और अच्छा बेस अगर आपको मिल जाए तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि साबन के अंदर बहुत कुछ रहता है एक्स्ट्रा मटेरियल अपार्ट फ्रॉम सपोज जस्ट द माइल्ड बेस। लेट्स से आपका स्मेल, बाकी के वो कलर्स एंड बहुत कुछ रहता है। सो इस ऑप्शन में सोप इज़ बेटर, बट बेटर ऑप्शन इज योर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा वुड बी मच बेटर, या फिर मिल्कम मैग्नीशिया टाइप ऑफ, दैट वुड बी मच बेटर। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि ये वाला है। एंड ऊपर से तुम्हारी ऐसी साबन है तो कि जो जो न्यूट्रल है, फिर तो मजे मजे है। मतलब लाइक वो टीवी में ऐड बताते वैसे, पीएच पेपर डाल के, मतलब हमारी एसिड भी नहीं, बेसिक भी नहीं, और तुम घिसते रह गए साबन अपने बॉडी पे, लेकिन फिर भी जलन कम नहीं हो रही है। तो समटाइम्स सोप अच्छी रहती है, जो नॉर्मल सोप है कभी कभार हेल्प कर जाती है। अच्छा, कितने जनों को लगा ये बात करने के बाद कि हमारे सर, मैं बड़ा होऊंगा तो घर में 2 साबन रहेंगी सर, एक नॉर्मल वाली और एक वो बिना सपोलर से न्यूट्रल वाली। तुम 2 साबन रखोगे? उससे अच्छा तो बेकिंग सोडा रख लेते। चलिए देख लीजिए भाई, वो लास्ट वा मेरे पीछे जो जा रहा है दैट इज NaCl। ठीक है, 2 नंबर है वो नीचे, सबको दो ही दे के रखा हुआ है। अभी थोड़ा लेजीनेस नहीं चाहिए, प्रॉपरली आपके पास एक दूसरा मौका आया है टू रिडीम योर सेल्फ, एंड दिस टाइम पूरा गिन के प्रॉपर आंसर देना है। ठीक है, चलिए तो आपके पास 75 सेकेंड्स है, प्रॉपरली फाइंड आउट करके आंसर दो, नो मिस्टेक्स दिस टाइम। 75 सेकेंड्स होने के बावजूद तुम इतना गड़बड़ में क्यों आंसर देते हो यार? इतना गड़बड़ क्या रहता तुमको, किस चीज़ का? नहीं, आई कैन सी सम स्टूडेंट्स सपोज लेट्स से उन्होंने गलतियों से कुछ सीखा है अपने, बट इट सीम्स लाइक कुछ बच्चे सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। ये क्या चल रहा है रे? तुम आंसर तो प्रॉपर दे देते, मतलब लाइक थोड़ा आराम से सोच समझ के प्रॉपरली गिन के। 75 सेकंड्स थे तुम्हारे पास, 75 सेकंड्स आर मोर देन इनफ टू आइडेंटिफाई। वैसे तो तुमने तो सिर्फ 1-2 सेकंड में आंसर दे दिया, लेकिन फिर भी यू कुड हैव वेटेड फॉर सर्टन टाइम। 75 सेकंड दिया हुआ था आपको, तो आंसर क्या रहेगा इसमें से? आंसर वुड बी फर्स्ट वन, C5H8O2 NaHCl C5H12O2 NaCl। थोड़ा सोच समझ के आंसर दे देते। आंसर वुड बी ए। आगे बढ़ने के पहले क्या, कैसे आइडेंटिफाई होगा सर? ओके, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज काउंटिंग। हाँ, काउंटिंग करना पड़ता। कैसे आइडेंटिफाई होगा मतलब क्या? उसको पढ़ो, नंबर देखो और आइडेंटिफाई करो। क्या तुम लोग भी कुछ भी पूछते रहते? ओके, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग इक्वेशन
चलो ये इक्वेशन देखो, HCl KOH gives X and H2O, ठीक है। HCl एंड KOH आपको क्या देता है, X and H2O देता है। तो आपका जो कंपाउंड है X, इज इट K2Cl, इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? पानी बनाया होगा, K और Cl ना, पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है 1, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1, फॉर्मूला क्या बनाएंगे KCl, तुमने क्या लिखा है K2Cl, आंसर क्या रहेगा, फॉल्स। पोटेशियम क्लोराइड ना, पोटेशियम इज 1, क्लोरीन इज 1, 1 1, KCl K2Cl बोला है, आंसर इज फॉल्स। When hydrochloric acid is added in water, it ionizes in 2 steps, ठीक है। थोड़ा सोचे, समझे और आंसर दे। आज तुम्हारा दिन नहीं लग रहा, आज तुम्हारा बहुत बेकार दिन है ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो, इट आयनाइजेस इन 2 स्टेप्स ऐसा बोला गया। अब हम लोग कैसे बताते हैं जनरली, HCl को पानी के अंदर रिएक्शन कुछ ऐसे बताता है, ये वाला। एंड व्हाट वी से इज कि HCl डिवाइड होता है इनटू H और Cl माइनस, ठीक है। और इसके अंदर का ये जो H प्लस है, इट कंबाइंस विथ H2O गिविंग यू व्हाट, H3O प्लस, एंड Cl माइनस सेपरेट निकलता है। तो ये एक ही स्टेप में पूरा कंप्लीट हो जाता है। HCl इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स यू हैव, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता है ये। भले ही आपके बुक में उसको सेपरेटली बताया गया हो कि HCl गिव्स यू H प्लस एंड देन Cl माइनस, ठीक है। फिर वो H प्लस विल कंबाइन विथ वाटर जिसके अंदर तुमने डाला है, और वो आपको मिलेगा H3O प्लस। सो दिस इज़ नॉट व्हाट हैपन्स डायरेक्टली। आपका HCl प्लस पानी क्या बनाता है, ये H प्लस निकलेगा, पानी के साथ कंबाइन करेगा, H3O प्लस बनाएगा, एंड आपका Cl सेपरेट निकलेगा। तो दिस इज़ डन इन 1 स्टेप, सिर्फ एक स्टेप में होता है। वो 2 स्टेप बोल रहे हैं, 2 स्टेप में नहीं होता ना, एक ही स्टेप में होता है। आंसर इज ट्रू, आंसर इज फॉल्स, बिकॉज इट इज़ नॉट डन इन 2 स्टेप्स, इट इज़ डन इन 1 स्टेप। तो ये थोड़ा ध्यान में रखें। क्या चीटिंग करते सर? ओके, अच्छा, तुम्हारे गलत हो रहे तो सर को ही ब्लेम करो। अभी देखो, दिन तुम्हारा अच्छा नहीं चल रहा है, अब उसमें मैं क्या करूं, तुम आराम से दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट कैन प्रोड्यूस अनदर एसिड एंड अनदर सॉल्ट। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट कैन क्रिएट अनदर एसिड एंड अनदर सॉल्ट। पोएम के जैसा लग रहा है, देखो भाई ट्रू है कि फॉल्स है। Let us see the answer for this question. क्या हो गया, तुमको आदत नहीं है क्या? लेट्स से गिरता हुआ नंबर जा रहा है तुम्हारा नीचे नीचे नीचे। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट कैन प्रोड्यूस अनदर एसिड एंड अनदर सॉल्ट। लेट अस हैव एन एग्जांपल। इसको ले लो, NaCl को ले लो।
और तुम्हारा H2SO4 ले लो। क्या ये सॉल्ट है? क्या ये एसिड है? ये Na किसके साथ कंबाइन करेगा? SO4 के साथ। क्या बनाएगा? Na2SO4। और ये आपका जो Cl है वो किसके साथ कंबाइन करेगा? H के साथ। क्या बनाएगा? HCl। ओके, ये Na2SO4 कौन है? सॉल्ट है। और ये आपका HCl क्या है? एसिड है। तो क्या सॉल्ट एंड एसिड कैन क्रिएट अनदर सॉल्ट एंड अनदर एसिड? यस, दे कैन। Unfortunately, they can. True, true. They can definitely create one salt and one acid can definitely create another Na2SO4 HCl. अब तुम्हारा बोलना रहेगा सर ये तो सिलेबस में नहीं सर। सही है, हाँ ये तो सिलेबस में नहीं सर। सही है, लेकिन है, अनफॉर्चुनेटली सिलेबस में ही है। हाँ, वो टेस्ट ट्यूब याद है तुमको, गार्ड ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट? गार्ड ट्यूब वाला, उसमें कई की रिएक्शन है, यही रिएक्शन है ना, एसिड विद NaCl। यही तो है H2SO4 विद NaCl रिएक्शन। ओके, तो सिलेबस के बाहर का भी नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी तुमको नहीं आया। अच्छा, लेकिन तुमको नहीं आया वो तो मेरी गलती हो गई ना फिर। हाँ, देखो सभी ऑप्शन तो ख़त्म हो रहे तुम्हारे, तो दैट मीन्स फिर तुम बोल रहे हो कि सिलेबस में नहीं है तो सिलेबस में है। एंड तुम बोल रहे हो फिर कि गलती मेरी है फिर। हाँ, आंसर इज ट्रू। चलो आगे बढ़ो। तो चलो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल रिएक्शंस, ज़्यादा टेंशन ना लो। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई हु इज डबल डिस्प्लेसमेंट। आई डोंट थिंक इट वुड बी दैट मच हार्ड, बहुत ही आसान है। बताओ। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? ऑब्वियसली दैट वुड बी द लास्ट वन, लेड नाइट्रेट KI गिव्स KNO3 PbI2। लेट मी सी स्कोर कैसा है। नॉट बैड, इतना भी बेकार नहीं है, लेकिन आई थिंक 9-10 के बाद कुछ ज़्यादा ही बेकार होते जा रहा है। डायरेक्ट 5 क्वेश्चन गायब है। आंसर वुड बी डी। आइडेंटिफाई द ट्राई बेसिक एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। ट्राई बेसिक एसिड आपको आइडेंटिफाई करना है। नाउ तुमको कंसेप्ट पता है, इट शुड नॉट बी दैट मच हार्ड टू आइडेंटिफाई। H2SO4 HNO3 H2CO3 H3PO4। ट्राई बेसिक, ट्राई बेसिक, इट शुड बी ट्राई बेसिक। ओके, द आंसर वुड बी ऑब्वियसली द लास्ट वन। ट्राई बेसिक का मतलब क्या होता है? कितने हाइड्रोजन के एटम चाहिए? 3। 3 किसके पास है? इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। If substance is slippery to touch, if the substance is slippery to touch, then it is probably basic. ओके, तो स्लिपरी जो टच को होता है, स्लिपरी या फिर सोपी जो रहता है, वो बेस का प्रॉपर्टी है कि आपके जो बेस रहते हैं वो कैसे रहते हैं? सोपी रहते हैं। सोपी लाइक साबन के जैसा फील आता है उनको टच करने के बाद, या फिर दे आर वेरी स्लिपरी। तो दैट इज़ बेसिकली प्रोबेबली बेस हो सकता है। इसलिए द वर्ड हैज़ बिन यूज प्रोबेबली। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है कि वो एक बेस है। तो आंसर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आपको बताना है।
द गिवन इक्वेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ठीक से देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए. कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. परसेंटेज अच्छा है इसमें. तुम्हारा वही बोल रहा होगा ना सर, ऐसे क्वेश्चन पूछो. हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछो तो मज़ा आता. आंसर इज सी. ठीक है. Okay, so the answer is obviously C, that would be displacement reaction. डिस्प्लेस हो रहा है ना, जिंक आपके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, तो आपको क्या बना रहा है? जिंक क्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन बना रहा है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. What is the name of the reaction when acid reacts with base to give salt and water? ओके. एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? इज इट कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? अच्छा, कुछ लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है. डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही बार होता है ना. मान लो आपका HCl और KOH का रिएक्शन है, मतलब तुम्हारा क्या बोलना है, वो सिर्फ एक ही बार डिस्प्लेस हो रहा है, ये वाला पार्ट. और फिर ये K और C का, Cl का कुछ हो ही नहीं रहा, दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना. डबल डिस्प्लेसमेंट के टाइप में आ जाता है, फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? आंसर वुड बी न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइज. आइडेंटिफाई द डाई बेसिक एसिड. अब तो बहुत ही आसान है. डाई बेसिक एसिड ढूंढना आपको. डाई बेसिक, हाँ तो बोलो भाई कौन है? HNO3, HCl, H3PO4, H2SO4. अब तो तुम ही तुम है. Okay, the answer would be H2SO4. H2SO4, dibasic. H2SO4. डायबेसिक मतलब कितना? दो आता है हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली द आंसर वुड बी H2SO4. What is the क्या ये? Okay. What is the name of a chemical which gets transformed into different color with a different natured material? Acids, bases, indicators, neutral. इम्प्रेस हो गए. नॉट बैड, मतलब खतरनाक है ये तो. ओके, लास्ट के एंड में तो 100% था, मेरे इसमें तो 100% ही बताया. सो आंसर इज इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स विल बी द वन हु गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट कलर्स विद डिफरेंट नेचर्ड मटेरियल, ऑब्वियसली. चलिए, इन दिस रिएक्शन आपको ये बताना है कि वो वैल्यू ऑफ एक्स क्या है. व्हाट इज एक्स? वहाँ पर वो एक्स क्या है? ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पर? ये वाला. 30 सेकंड्स दे रहा हूँ मैं, सोच समझ के बताओ.
ओके, तो रिएक्शन क्या थी? जिंक और H2SO4 की थी। आपको मिला MgSO4 and H2। एक्चुअल क्या मिलना चाहिए था? ZnSO4 एंड H2। मतलब रिएक्शन गलत है, मतलब वहाँ पे x नंबर डाल के कुछ फ़ायदा नहीं है। कैसा रे, बहुत ही बेकार हो गया नहीं लास्ट केस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दिस रिएक्शन वोंट वर्क। दिया ही नहीं है वैसे। आपका Mg कहाँ से पैदा हो रहा है? थैनोस तो नहीं है वो ना। तो बस चुटकी बजाओ और मिल जाएगा तुमको जिंक की जगह पे Mg। सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देख लो भाई। ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं मैं आपको एक बार बता दूं। जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरेक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे। आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज अ हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स। आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाते हैं। तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर। तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे। अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, दीज फैसिलिटीज। अब ये क्या है, पर्सनल मेंटर। इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर, आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर, पर्सनल। सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन। इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके। एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर। सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं। एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000। अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं, तो अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो रेट इज 32,000। ठीक है, अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए। आइकॉनिक का रेट देखते हैं। आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000। ठीक है, तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है जिस 32,000 एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000। तो जरूर अप्लाई करें और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा, जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको, तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी। तो कोड ध्यान में रखें, कब कहाँ पे लिखना है, पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे, ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन। राइट, 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे। कॉम्बैट एग्जाम के बारे में बता दूं, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट है, इंडियाज इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट हमारी तरफ से, जिसके अंदर हमने स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़ तक के रखे हुए हैं। संडे को ये टेस्ट होती है, आप संडे को दे सकते हैं, तो आने वाले कोई भी संडे को आप ये एग्ज़ाम दे दे, कॉम्बैट एग्ज़ाम। अब इसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस आएंगे, 45 मिनट्स होंगे आपके पास। आने वाली एग्ज़ाम 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे एंड फ्री लाइव टेस्ट है ये, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी एंड विन स्कॉलरशिप्स वर्थ ₹1 करोड़। तो आने वाले 15 अगस्त को होगी सुबह 11 बजे, ज़रूर दें। इट इज़ फॉर 9th and 10th बोथ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब
आप सपोज लेट से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो। तो आप इन दोनों को सपोज यूज़ कर सकते हैं। एंड और एक चीज़, इसके ऊपर से आप अनएकेडमिक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूज़र नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोलेट से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोलेट से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनएकेडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10। और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनएकेडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनएकेडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के आइकॉनिक के कोर्सेज के। तो सभी हमने बैचेस जो हैं वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विद लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विद न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10 ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफ़र चल रहा है, दैट इज़ फ्रीडम टू लर्न ऑफ़र। दैट इज़ अगर आप 2 साल का सपोज़ 9th क्लास का सपोज लेट से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फ्री मिल जाएगा IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTC सब्सक्रिप्शन। सेव 40% ऑन सब्सक्रिप्शन प्राइस, बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है, ओनली फॉर फर्स्ट 500 CBSE लर्नर्स एंड इट इज़ वैलिड ओनली फ्रॉम 11th अगस्त टू 31st अगस्त। जो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लेट्स से फॉर अगस्त मंथ का ये जो ऑफ़र है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, कुछ नए ऑफ़र चल रहे हैं। 16 अगस्त का जो ऑफ़र है 16 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा ये। तो एक मेगा ऑफ़र चल रहा है जिसके अंदर आपको 12, 15, 18, 24, 36, 48 एंड 60, 72, 84 इतने मंथ्स का, मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हैं 12 एंड अबव तो आपको एक्स्ट्रा महीने सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे CBSE के। दैट वुड बी फॉर 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड आपको क्रिएटिव कॉर्नर का भी वैसा ही सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो दिस इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके जल्दी से अप्लाई करें फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये रेज अ हैंड एक फीचर नया आया है। तो इसके अंदर आप कैसे हैं, नाउ यू कैन क्लियर योर डाउट्स इंस्टेंटली विद ऑप्शन टू हैव 1-on-1 डिस्कशन विद योर फेवरेट टीचर इन लाइव क्लास। एकदम आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं 1-on-1 डिस्कशन में, और आपके जो क्वेश्चंस हैं, आप डाउट्स हैं, वो क्लियर करवा सकते हैं। पार्टिसिपेट इन क्विजेज, वाइवाज एंड डाउट सॉल्विंग सेशंस टू टेक योर एग्जाम प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल एंड पर्सनलाइज एंड हाईली इंटरेक्टिव लाइव क्लास एक्सपीरियंस। तो रेज अ हैंड फीचर का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और जो मेरा कोड है दैट यू कैन यूज़, दैट इज़ AS Live 10। जो न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है, देखो 16 अगस्त को एक विक्ट्री बैच शुरू होगी, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत। इंग्लिश के लिए अपना क्लास 10 के लिए दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST अगेन फॉर विक्ट्री बैच। अगेन टारगेट 1 टर्म 1 विक्ट्री बैच, दैट वुड बी फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, एंड सेम गोज फॉर योर 9th standard एज वेल।